तो अभी सर देख के आ रहे हैं डंकी मूवी। एंड सर डंकी के बारे में बताइए, कैसी लगी आपको डंकी? आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है मूवी? डंकी जो है राजकुमार हिरानी की पिक्चर के और शाहरुख की मैं सोच रहा था इस पिक्चर पर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी मूवी। और इस पिक्चर ने बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिव किया। हाँ, क्योंकि राजकुमार हिरानी की पिछली मैंने सारी पिक्चरें देखी हैं, चाहे वो मुन्ना भाई हो, चाहे 3 इडियट हो या पीके हो, इन पिक्चरों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। यहाँ बहुत ही निराश किया है पिक्चर ने, तो दर्शकों को निराश कर दिया यहाँ पर। हाँ, पिक्चर ने बहुत निराश किया है। इंटरवल में पिक्चर बोर करती है। अगर विक्की कौशल नहीं होते तो शायद वो पिक्चर पहला आप तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते। अच्छा। विक्की कौशल ने इस पिक्चर में बखूबी काम किया है। सबसे अच्छा मैं नंबर 1 पर रखूँगा विक्की कौशल, नंबर 2 पे तापसी पन्नू ने प्रभावित किया थोड़ा सा। बाकी शाहरुख खान इसमें तीसरे नंबर पर रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा उनसे बेहतरीन काम नहीं कराया गया या कर नहीं पाए। शाहरुख खान मेन फिल्म के हीरो, वो 3 नंबर पे हैं। बिल्कुल, उन्होंने या तो ये समझो कि उनको आजकल एक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसमें एक्शन था नहीं बिल्कुल। तो जो सोच के आ रहे एक्शन है, इसमें एक्शन बिल्कुल कतई नहीं है। पिक्चर में प्रीतम के गाने, प्रीतम का म्यूजिक है तो बहुत अच्छा है, वो सुनने लायक है। और जावेद जी के गाने थोड़े से अच्छे लगते हैं, वो पिक्चर का बस प्लस पॉइंट है। बाकी जहाँ भावुक सीन आते हैं वहाँ ऐसा लगता नहीं लोगों को प्रभावित कर जाएगा या लोग दिल थाम के उसको देखें, रोने और मतलब रोने वाले सीन है वहाँ रो नहीं पाए। जहाँ हंसने वाले हैं वहाँ पर हंस नहीं पाए। 1-2 जगह ज़रूर थोड़ा सा गुदगुदाया है सीनों ने, लेकिन ऐसा नहीं करा कि बहुत ज़्यादा हम उस सीन को देख के प्रभावित हुए हैं। कहीं भी पिक्चर जो है वो प्रभावित नहीं करती है। बस ये है कि वो एक टाइम पास कर सकते हो, आपके जो है पिक्चर देख ली आपने, टाइम पास हो गया। अच्छा, राजकुमार हिरानी ने कुछ टाइम पहले बोला था कि अगर आपने 3 इडियट देखी है तो उससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छी है। नहीं, ये देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो इसको है ना डंकी, मतलब सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट अच्छा है उनका, लेकिन क्योंकि है ना कि जो हम वीज़ा लगा नहीं लग पाता, तो जो हम चोरी छिपे जब दूसरे देश जाते हैं तो उस सब्जेक्ट अच्छा था। ये इस पिक्चर को मैंने एक पिक्चर देखी थी सन्नी देओल की, काफिला, कुछ उससे शुरू के जो सीन है काफिला से वो लिए गए हैं। अच्छा। काफिला जैसी मतलब जो है, लेकिन वो कहीं प्रभावित नहीं कर पाया पिक्चर को। जो है इससे ज़्यादा बेहतर तो काफिला ने दिखा दिया था जो है एंट्रेंस करते हुए। अच्छा। तो जैसा कि अभी आपने बोला था कि विक्की कौशल ने मूवी को संभाला है, तो उन्होंने मतलब मूवी के अंदर क्या रखा, क्या दिया अपना? अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, एक्टिंग अच्छी है, थोड़ी देर के लिए है लेकिन मतलब अच्छा। हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा था कि विक्की कौशल इंग्लिश बोलते हैं और वो टूटी फटी इंग्लिश बोलते हैं, तो मतलब कॉमेडी को रख करके विक्की कौशल ने मूवी को नहीं कॉमेडी नहीं है उनका, तो सीन ही कॉमेडी वाला नहीं है वो। हाँ, सबसे ज़्यादा जो मेन सीन है, हाँ, रुलाया है उस। अगर कहीं पर हम उसके सीन से प्रभावित हुए, एक बार दिल को थोड़ा सा उसके सीन को देख के अच्छा मतलब वो लगा कि यार ये गलत हुआ, तो वो जहाँ पब्लिक को ये जब लगता है ना सीन में, तो उससे जुड़ती है पिक्चर से, तो वो केवल विक्की कौशल ने कर पाए। बाकी 3-3 4-4 गेटअप आपने रखे, शाहरुख खान ने, तापसी और सब और भी हीरो ने, लेकिन कहीं पर भी वो प्रभावित नहीं कर पाए हैं। और बुढ़ापा वाला जो मतलब बुजुर्ग वाला जो रोल था, वो तो कहीं भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बुजुर्ग हैं, बस सारा मेकअप ही दिखाई दे रहा था, तो ये मेकअप की भी थोड़ी सी कमी थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, मूवी मतलब कहीं ना कहीं बांध के रखती जैसे फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में कहीं ऐसा नहीं, मतलब लोग मतलब मूवी से अपना जो कनेक्शन बना ना पा रहे हो? नहीं, कहीं बांध के नहीं रखती, कनेक्शन से बांध ही नहीं पाई पिक्चर, पूरी पिक्चर कहीं भी पब्लिक को बांध नहीं पाई। वो सोचते रहे कि कुछ आएगा अब आएगा, लेकिन कुछ आया नहीं पाया पिक्चर में। अच्छा। हाँ। तो आप ये कहेंगे राजकुमार हिरानी की सबसे करियर की सबसे बेकार फिल्म बोलेंगे आप? नहीं, बेकार तो नहीं कहूँगा, इतना सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन ये मतलब सबसे कमज़ोर पिक्चर कह सकता हूँ मैं कि सबसे कमज़ोर पिक्चर है राजकुमार हिरानी की, जो अब तक मैंने देखी है। इतनी उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ उनकी तो जो पिक्चर लगता है जैसे कि जवान और अपनी ये जो पठान मूवी आई थी, उनको कहाँ पर मतलब छोड़ पाएगी ये मूवी, कुछ लगता है ऐसा? मुझे नहीं, उनके तो टक्कर में क्या, उनके अगर आधा भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, आधा भी नहीं लगता मुझे उन दोनों की। और आज की डेट में आप बात कर रहे हैं कि ये मूवी जब अच्छी नहीं है आपकी नज़र से, तो कल ही दूसरे दिन आने वाली है सालार, तो उसको लेकर के और इसको लेकर के कुछ मुझे लगा आज भी कुछ खास उत्साह नहीं लगा। आधे मतलब 1/4 हॉल भी नहीं फुल था, तो वो उतना उत्साह आज नहीं था। अब जब लोगों को पता चलेगा कि पिक्चर ने कहीं पर वो लग रहा है, तो मेरे सामने मुझे नहीं लगता सालार के सामने, क्योंकि KGF जिन्होंने बनाई है उनकी पिक्चर है, तो बहुत बड़ी उसके सामने टिक पाएगी, कहीं कमज़ोर लग रही है, उसके सामने बहुत कमज़ोर है।
और एक और ये शाहरुख खान के साथ होता है, जब भी किसी बड़ी पिक्चर्स के सामने टक्कर होती है तो इनकी पिक्चर कमज़ोर सामने आ जाती है, तो उससे कमज़ोर पड़ जाते हैं। उस समय पर जीरो के सामने KGF आई थी। हाँ, जीरो के सामने KGF आई थी, इंडियन के सामने अशोका आई थी, और आपकी एक अभी एक और आई थी जब तक है जान के सामने सरदार आई थी। तो ये सब 21 साबित हुई थी, और मुझे भी लग रहा है इस बार जो है बाजी जो है वो जीतने वाले हैं, प्रवास ले जाने वाले हैं। प्रवास ले जाने। हाँ, लेकिन प्रवास की फिल्मों को तो थिएटर में लगाया नहीं गया है। लगाना पड़ेगा अगर हाँ चली नहीं तो फिर लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे हॉलों में तो मुझे मालूम है लगी हुई है, क्योंकि उन पिक्चर को, क्योंकि है ना वो 2 दिन में ही आपको दिखाई दे जाएगा, तो जो दर्शक है वो इन हॉलों में ना पहुंचेगा, सिंगल स्क्रीन में ना पहुंचेगा, तो मल्टीप्लेक्स में पहुंचेगा, वहाँ देखेगा। वो तो उसको कहीं रोक नहीं पाओगे आप पिक्चर दर्शक को, उसका अलग एक वर्ग है, उसे देखने जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ट्रेलर के अंदर दिखाते हैं, बहुत हाई अप करके दिखाते हैं मूवी को। हम नहीं, इस पिक्चर को तो बहुत हाई अप किया गया था, और बहुत ही मतलब जो सबसे बेहतर सीन थे वही दिखा दिए हैं ट्रेलर में। अच्छा। और बाद ही हाँ, बाकी हॉल में उस पिक्चर में और कुछ अलग से कुछ था नहीं। कॉमेडी के बारे में क्या कहेंगे फिर आप? कॉमेडी वैसी कॉमेडी नहीं थी, एक अच्छी जो जैसे ऐसे 3 इडियट में कॉमेडी इन्होंने यूज़ किया था, तो एक बातों में से जो निकाला था वो हाँ हल्की फुल्की थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हंसा दे, बहुत ज़्यादा प्रभावित करे। अच्छा। थोड़े 2-3 पे ज़रूर पब्लिक हंसी, बाकी कहीं हंसती नहीं दिखाई दी, और रोने वाले सीनों पे रोती नहीं दिखाई दी। तो पिक्चर ने थोड़ा सा वो लोग पिक्चर कनेक्शन मतलब कनेक्शन नहीं बन पाया, नहीं बन पाए, नब्ज नहीं पकड़ पाए जो है पिक्चर की। मैं इस बार थोड़ा सा निराश वो उनने पब्लिक को निराश किया, मुझे लग रहा है पब्लिक भी उन्हें निराश करने वाली है इस पिक्चर से। हाँ, तो 2023 बता रहे हैं शाहरुख खान ने अपने नाम किया, तो लगता है इस पिक्चर के साथ वो खिताब उनके यहाँ से जाने वाला नहीं। वो ये कमज़ोर ये जो नाम किया था, मुझे लग रहा था हैट्रिक होगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। हाँ, अगर मान लीजिए 2 टक्कर में, जैसे गदर के टक्कर में वो पिक्चर पीछे से चल गई थी, ओ माय गॉड, तो लोग जो है क्योंकि अच्छे हॉल मिल गए इनको, अच्छी उत्तर भारत में इनको अच्छे सिनेमाघर मिले हुए हैं, तो उस वजह से पहले 3-4 दिन अच्छा बिजनेस कर ले, लेकिन बाद में नहीं चल पाएगी, खींच नहीं पाएगी पिक्चर, ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएगी जिस तरह से जवान और पठान ने किया। और एक चीज़ और है, हर पिक्चर से आप एक ही पिक्चर एक तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उससे बेहतर करेगी, वो उससे ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर हम पड़ जाते हैं, तो ये कमज़ोर कड़ी है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कई लोगों को मालूम नहीं था कि डंकी आकर होता क्या है। डंकी दरअसल ये एक है ना, डंक है जो चोरी छिपे जो लोग विदेशों में जाते हैं बिना वीज़ा और बिना उसके, तो ये एक उस वजह से है, उस सब्जेक्ट को डंक उसको बोला गया, डंकी को, कि जो जंप करते हैं मतलब बिना वीज़ा के दूसरे देशों में चुपचाप जाते हैं, उनको उसे डंकी शब्द वो है। अगर इस मूवी को आप रेटिंग देना चाहेंगे तो कितनी देना चाहेंगे 10 में से? मैं इस पिक्चर को भाई बहुत मुझे वो किया 10 में से 3 नंबर ही देना चाहूँगा, ज़्यादा 10 में से 3 नंबर बस। बिल्कुल। अच्छा, कोई मैसेज बताइए जरा, मैसेज है कोई पिक्चर में? मैसेज एक है कि आप जो है देखो विदेशों की चकाचौंध में मत जाइए। अच्छा। और ये पिक्चर का मकसद है कि विदेशों की चकाचौंध में मत जाइए, आप अपने देश में ही रहिए, आप देश में ही कमाइए। जो लोग दिखावे की चीज़ें अलग हैं, और हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान ही बेस्ट है। आप यहीं रहिए, यहीं कमाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, यहाँ बेहतर कर सकते हैं आप। अच्छा, जो विदेशों में जो होता है हिंदुस्तानी वो दिखाया गया पिक्चर में, मतलब उनके कैसा व्यवहार करते हैं? नहीं, ऐसा उनका नहीं ऐसा कुछ नहीं, विदेशों में भी कुछ नहीं दिखाया गया इसमें, यही तो दिक्कत करते। थोड़ा सा विदेशी थोड़ा सा दिखाया गया जिसमें वो चोरी छिपे रहते हैं, तो वो बस एक सीन था कि आप जो है ये बताइए कि आपको तब रखेंगे कनाडा में, वो लंदन में जो बोलता है कि आपको अपने देश से खतरा है, तो वहाँ एक सीन ये थोड़ा सा कि नहीं मैं अपने देश के लिए ये नहीं कहूँगा, वो शाहरुख कह देते हैं कि मैं अपने देश के लिए नहीं कहूँगा कि वो हमें मतलब जो है देश से खतरा है, तो उसको वापस भेज देते हैं। जो कह देते हैं कि देश से खतरा है, वो तीनों रुक जाते हैं वहाँ पर। अच्छा। बाद में लौट के उन्हें देश में ही आना पड़ता है। ये एक चीज़ दिखाई गई है, तो लेकिन कहीं मतलब हाँ वो मूवी कहीं ना कहीं देशभक्ति भी कहला सकते हैं, हम कह सकते हैं इसे। मैं तो देशभक्ति भी नहीं है ये, बस यही है कि भाई बचो, विदेशी चकाचौंध से बचिए। वहाँ जाके अगर आपको भीख मांगनी पड़ रही है या सफाई करनी पड़ रही है, तो आप वो क्या ज़िंदगी जी रहे हो, इससे अच्छा है आप इंडिया में और बेहतर कर सकते हो।
वो जो कलाकार दो कलाकार हैं जो जाते हैं जैसे तैसे बीजा करके या डंक मार के, तो वहाँ जाके भीख और मांगते हैं और सफाई करते हैं, वहाँ उन्हें करना पड़ता है। तो इस मूवी के अंदर कहीं भी एक्शन था? एक्शन था तो वो कैसे था? एक्शन नहीं, एक्शन तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक सीन जरूर है थोड़ा सा, लेकिन वो भी कोई खास प्रभावित नहीं करता। एक्शन नहीं है, वो एक छोटा सा सीन है एक्शन का, वो भी ना के बराबर है। तो आप मतलब मूवी को रेटिंग दे रहे हैं 10 में से 3, यानी मतलब मूवी इतनी है नहीं, मतलब चलने वाली है नहीं लगता है। मेरे हिसाब से तो नहीं चलने वाली, बाकी भाई पब्लिक है, किसको क्या पसंद आए। आपने गणपत पे भी रेटिंग दी थी, आपने बहुत कम रेटिंग, फिर मूवी चल नहीं पाई थी बिल्कुल भी। वो मुझे, मैंने कहा ना, पिक्चर को कहीं पसंद ही नहीं है, मुझे पसंद है। मैं मूवी थी बेकार। हाँ, पब्लिक को अगर देखो अंदर हॉल के अंदर आपको पता चल जाता है पब्लिक का मूड, जब आप इंटरवल में होते हैं और लोग आपका ना सर पकड़ रहे होते हैं तो समझ में आ जाता है ये पिक्चर नहीं चलने वाली। और है ना, जो पहला शो देख रही है वो उसको इतनी एक्सपर्ट होती है दर्शक वो जो है, क्योंकि वो हर पिक्चर को फिर देखने आते हैं, जब मुझे ही देख लीजिए। हाँ, तो वो उसको पिक्चर को समझते हैं कि ये कहाँ जाने वाली है पिक्चर को। तो हमने आपसे कहा कि जियो जो कि लियो जो है पिक्चर, इसमें एक ही दिन लगी थी और हमने कहा था ये पिक्चर 500 करोड़ से प्लस होने वाली है, ज़्यादा ही हो गई और वो 500 से ऊपर गई ना, वो तो लग जाता है ना पब्लिक को क्या पसंद आने वाला है। नहीं तो ये मूवी सिर्फ चलने वाली है तो शाहरुख खान के नाम से और राजकुमार हिरानी के नाम से, आपको कुछ ऐसा ही लगता है? ये चलने वाली करेगी तो बस अपने नाम, जो बस राजकुमार हिरानी का नाम और शाहरुख खान का नाम है, जितना बिजनेस कर रही है उनके शकल पर क्रेज पर करेगी। काम के रूप में विक्की कौशल का काम केवल सबसे अच्छा रहा, थोड़ा सा रहा लेकिन अच्छा काम रहा, बाकी किसी के काम ने भी प्रभावित नहीं किया। बाकी बेस्ट ऑफ लक है अगले पिक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।